तो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। यदि आपके पास लमसम में पैसा पड़ा है या फिर कहीं से आने वाला है, जैसे कोई प्रॉपर्टी सेल किया हो या फिर इन्वेस्टमेंट प्लान पूरा होने वाला हो, तो अपने पैसों को बैंक अकाउंट में रखकर ख़राब न करें और न ही कम रिटर्न वाली जगह इन्वेस्ट करें। यदि पैसे को आप कुछ दिन के लिए और इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको एक ऐसी स्कीम के बारे में बताऊंगा जिसमें आप पैसा लमसम में इन्वेस्ट करके हर महीने दैनिक खर्चों के लिए मंथली इनकम भी ले सकते हैं और एक टाइम पीरियड के बाद अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसे को अच्छा प्रॉफिट के साथ विड्रॉ भी कर सकोगे। आज हम बात करेंगे इंडिया के सबसे भरोसेमंद बैंक SBI के बारे में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के म्यूचुअल फंड का SWP प्लान, SWP यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। SBI बैंक में लोग सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, चाहे बात म्यूचुअल फंड की हो या फिर FD की। यदि आप एक अच्छे इन्वेस्टर हैं और अपने लिए एक ऐसी स्कीम देख रहे हैं जिसमें थोड़ा रिस्क लेकर अच्छा प्रॉफिट मिल सके, जिसमें एक साथ पैसे इन्वेस्ट करके मंथली इनकम भी मिल सके और एक टाइम पीरियड के बाद लमसम अमाउंट भी वापस मिल सके, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना जिससे आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। चलो अब बात करते हैं SBI के बैलेंस्ड एडवांटेज फंड की। SWP कैलकुलेटर के माध्यम से हम जानेंगे इसमें एक साथ पैसे इन्वेस्ट करके कैसे मंथली इनकम ले सकते हैं। साथ ही बात करेंगे इसके प्रोज एंड कॉन्स की। SBI म्यूचुअल फंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की म्यूचुअल फंड कंपनी है। यह लगभग 8 लाख करोड़ के एसेट को मैनेज करती है। SBI म्यूचुअल फंड सबसे पुराने म्यूचुअल फंड में से एक है। SBI म्यूचुअल फंड में PPF ने लगभग 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का निवेश किया है और बहुत सारी गवर्नमेंट की कंपनियां हैं जो इस फंड में निवेश करती हैं। म्यूचुअल फंड में आप 2 तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, पहला लमसम और दूसरा SIP। SWP प्लान का बेनिफिट लेने के लिए आपको लमसम में ही पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जिस महीने से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट महीने से ही आपकी मंथली इनकम स्टार्ट हो जाएगी। एक बार हम SBI के बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में समझ लेते हैं। यह फंड 2021 में शुरू हुआ था। यह एक हाइब्रिड फंड है। जब से यह फंड लॉन्च हुआ है तब से अभी तक इसने 14% का रिटर्न दिया है। लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देखा जाए तो 27% है, जबकि लास्ट 2 ईयर का रिटर्न 19% है। यदि आपको पैसे की अचानक ज़रूरत पड़ जाए तो आप अपना पैसा विड्रॉ भी कर सकते हैं। उसके लिए कुछ नियम हैं। आप अपना 10% अमाउंट कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। यदि आप अपना अमाउंट 1 साल के अंदर विड्रॉ करना चाहते हैं तो आपको रेस्ट 19% अमाउंट के ऊपर 1% का एग्जिट लॉट देना होगा। यदि आप अपना अमाउंट 1 साल के बाद विड्रॉ करना चाहते हैं तो उसके ऊपर आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता है। आप अपना टोटल अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। अब हम SWP कैलकुलेटर के माध्यम से समझते हैं हमें मंथली इनकम के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यदि हम इस फंड में 20 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं, मंथली इनकम 15,000 रुपये लेना चाहते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% मानकर चलते हैं और 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो टोटल विड्रॉल अमाउंट हमारा 15,000 रुपये पर महीने के हिसाब से 5 साल तक 9 लाख रुपये हो जाएगा। और जब 5 साल पूरे हो जाएंगे तो हमें लमसम में अमाउंट 23,19,000 रुपये मिलेगा। यदि हम इस अमाउंट को 5 साल के लिए और कंटिन्यू करते हैं, यानी कि टोटल 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो 15,000 रुपये के हिसाब से 10 साल तक टोटल विड्रॉल अमाउंट हमारा 18 लाख रुपये हो जाएगा। और 10 साल के बाद हमें लमसम अमाउंट 88,82,000 रुपये प्राप्त होगा। यह एक एस्टिमेटेड कैलकुलेशन है। आप SWP कैलकुलेटर से आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स की। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में बैंक FD और गवर्नमेंट स्कीम से बेहतर रिटर्न मिल जाते हैं। म्यूचुअल फंड में ऑन एवरेज 10 से 15% रिटर्न लॉन्ग टर्म में आसानी से मिल जाते हैं। अब बात करते हैं कॉन्स की। म्यूचुअल फंड एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पर FD की तरह कोई गारंटी नहीं होती है। दोस्तों, यह वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। आप अपना पैसा जहाँ मर्जी हो इन्वेस्ट कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।